हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजा साहब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने टॉप 50 क्वेश्चंस के एमसीक्यू के हमने लगभग 35 या 36 क्वेश्चन कर लिए थे। अब इस वीडियो में हम वो सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे 50 क्वेश्चन तक। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। एक गुटका एक घर्षण रहित नत समतल जिसका झुकाव कोण अल्फा है पर रखा है। नत तल को क्षैतिजता इस प्रकार त्वरण ए दिया जाता है जिससे गुटका स्थिर रहे, तब ए का मान है। ओके, इसको हमने थ्योरी में भी पढ़ा था, फिर से देख लेते हैं एक बार। इस तरीके से एक नत समतल है जो कि अल्फा कोण पर झुका हुआ है। इस पर एक पिंड रखा हुआ है जिसका वेट क्या है, जिसका द्रव्यमान m है। ठीक है, तो इसका वेट mg नीचे की तरफ, इसके वेट का ऊर्ध्व घटक mg cos अल्फा। ओके, क्षैतिज घटक mg sin अल्फा। ठीक है, तल की प्रतिक्रिया r। ठीक है नहीं, अब ये क्षैतिजता ए त्वरण से गति कर रहा है। ठीक है, तो इस पर क्या होगा, एम ए बल होगा। जब एम ए बल लगेगा तो एम ए बल का जो क्षैतिज घटक होगा वो किसको संतुलित करेगा, क्षैतिज घटक एम जी साइन अल्फ़ा के लिए। तो यहाँ पर होगा एम ए कॉस अल्फ़ा। ओके, तब यहाँ पर हम इसको संतुलन कर सकते हैं। इसको संतुलित करेंगे एम जी, और जो पिंड है वो वी त्वरण से नीचे की तरफ खिसक रहा है। ठीक है, तो एम जी साइन अल्फ़ा माइनस एम ए कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू एम वी। ओके, तब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बी फाइंड कर सकते हैं। बी इज इक्वल टू जी साइन अल्फ़ा माइनस ए कॉस अल्फ़ा। ठीक है नहीं, तो यहाँ से क्या होगा, बी इज इक्वल टू जी साइन अल्फ़ा माइनस ए कॉस अल्फ़ा। अगर पिंड यहाँ से ब्राह्म में रहे, ठीक है, तो इसमें यही पूछा गया है कि किस त्वरण से क्षैतिज समतल या जो नत समतल है उसको किस त्वरण से गति कराएं कि ये जो पिंड है वो ब्राह्म में रहे। ठीक है, ब्राह्म में, तो ब्राह्म में रहने के लिए क्या करते हैं, तो बी इज इक्वल टू क्या रखना होगा, हमें 0 पुट करना होगा। तो 0 इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन जी साइन अल्फ़ा माइनस ए कॉस अल्फ़ा। तब हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं ए इज इक्वल टू जी साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम जी टेन अल्फ़ा। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, जी टेन अल्फ़ा के बराबर होगी। अगर इसको जी टेन अल्फ़ा त्वरण से गति करा दें क्षैतिजता, तब ये पिंड ब्राह्म अवस्था में रहेगा। तो ऑप्शन इसमें बी आपका करेक्ट हो गया। आगे देखेंगे, दो गुटके चित्र में दिखाए अनुसार डोरी से लटके हैं। ऊपरी गुटका एक अन्य डोरी से लटका है। ऊपरी डोरी पर बल F लगाकर दोनों गुटकों में ऊपर की ओर 2 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तो F यहाँ पर लगा करके यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न कर दिया। तो यहाँ पर एम ए बराबर कितना हो गया, अगर हम टोटल देखें तो 2 और 4, 2 4 6 हो गया, और 6 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो 6 दूनी 12, तो 12 यहाँ पर 12 न्यूटन यहाँ पर बल हो गया ऊपर की तरफ। ठीक है नहीं, अब हम देखेंगे सबसे पहले नीचे वाला। तो नीचे वाला पिंड क्या है, जो कि 4 किलोग्राम का। तो वेट इसका 4 किलोग्राम, 4g वेट हो गया नीचे की तरफ। इसमें जो तनाव है, ठीक है, डोरी में दोनों पिंडों के बीच की जो डोरी है टी डैश आ गया। अब इसकी गति ऊपर की तरफ हो रही है, तो टी डैश माइनस 4g इज इक्वल टू 4a। कितना हो गया, टी डैश इज इक्वल टू 4g प्लस a। अब a यहाँ पर कितना है, a यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड है। तो 4 मल्टीप्लाई g की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पर 9.8। ठीक है, तो 9.8 पुट कर देंगे प्लस a। कितना हो गया ये टोटल, 4 मल्टीप्लाई और इसको हम ऐड कर लेंगे तो कितना आ गया 11.8।
ओके, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4 × 32, ठीक है, 11 × 44, 44 और 3 हो गया 47, ठीक है। तो ये आ गया आपका 47.2 न्यूटन, ठीक है, 47.2 न्यूटन आ गया। क्या आया ये, टी डैश, ठीक है, टी डैश आ गया। अब हमें निकालना है टी। कैसे निकालेंगे टी, तब हम यहाँ पर देखेंगे ऊपर की तरफ टी लग रहा है इसमें, और इसका वेट कितना है 2 kg, ठीक है। तब यहाँ पर नीचे की तरफ टी डैश भी लग रहा है और इसका वेट 2g। तब यहाँ पर क्या होगा, t माइनस टी डैश इज इक्वल टू 2g प्लस ए, ठीक है। अब g प्लस ए कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम t फाइंड कर सकते हैं, और t डैश प्लस 2g प्लस ए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर 9.8 प्लस 2 कितना हो गया, 11.8 हो गया। तो 11.8। अब टी डैश कितना है, टी डैश हमने अभी फाइंड किया था 47.8 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 23.6, ठीक है। तो 23.6 यहाँ पर आ गया, ठीक है नहीं, 23.6 आया यहाँ पर, और यहाँ पर कितना है 47.8, ठीक है नहीं, 47.8 हो गया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं इनको ऐड करने के बाद कितना आएगा, 8 और 6 कितना हो गया, 8 और 6 14 हो गया, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 4 और 2 6 और 1 7, तो 71.4 आ रहा है यहाँ पर, 71.4। सॉरी, यहाँ पर हमने 8 पुट कर दिया, यहाँ पर 2 होगा, ठीक है, इसीलिए कन्फ्यूज़न हो रहा था। तो यहाँ पर 2 हो गया, तो 2 6 कितना हो गया 8, ठीक है, बिल्कुल फिक्स आया है 70.8 न्यूटन, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है नहीं। आगे देखेंगे, घर्षण रहित एक क्षैतिज टेबल पर m द्रव्यमान का पिंड m, ठीक है, पिंड स्मॉल m द्रव्यमान की रस्सी द्वारा खींचा जा रहा है। यदि रस्सी के दूसरे सिरे पर बल का मान p हो तो रस्सी द्वारा पिंड पर आरोपित बल होगा। तब इस कंडीशन में क्या होगा, इसको देखते हैं। इस तरीके से एक कैपिटल M द्रव्यमान का एक, ठीक है, एक पिंड है, उस पर एक रस्सी से यहाँ पर, ठीक है, खींच रहे हैं उसको, ठीक है नहीं। तब क्या होगा, क्या है, रस्सी पर क्या बल लगा रहे हैं हम, P फोर्स से इसको खींचा जा रहा है। तब यहाँ पर हम देख सकते हैं P इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि इसका वेट कितना है, m है, इसका द्रव्यमान, तो P इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू ए। तब हम यहाँ से A लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू कितना हो गया, P अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ठीक है नहीं। तो यहाँ से त्वरण आ गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि रस्सी द्वारा पिंड पर कितना बल लग रहा है, तो पिंड पर हमने ले लिया यहाँ पर T, ठीक है, क्योंकि रस्सी में तनाव होगा, तो वो T यहाँ पर इस पर फोर्स लग रहा है, T तनाव लग रहा है, तो वो T तनाव कितना होगा, एम ए के इक्वल होगा, ठीक है। और एम ए हमने फाइंड कर लिया है, P अपॉन M प्लस स्मॉल m, ठीक है, कितना हो गया, ये हो गया आपका P इंटू एम अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ठीक है। तो ये होगा फोर्स, ठीक है। तो पिंड पर आरोपित बल कितना होगा, रस्सी द्वारा पिंड पर आरोपित बल, ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल करेक्ट है, पी एम अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ठीक है। आगे देखेंगे, 2 किलोग्राम द्रव्यमान के 3 समान पिंड A, B व C एक स्थिर घर्षणहीन घिरनी से होकर जाने वाली डोरी से बंधे हैं। पिंड V और C को जोड़ने वाली डोरी में तनाव होगा, ओके। तब इसमें देखेंगे ये दोनों रस्सी एक ही हैं, तो इसमें तनाव कितना होगा, हमने T1 ले लिया, ठीक है। जब रस्सी एक होती है तो तनाव भी एक होगा। अब यहाँ पर रस्सी चेंज हो रही है, इसको ध्यान देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा T2, ठीक है, अलग अलग तनाव हो गया, यहाँ पर T2 ले लिया हमने। सबसे पहले हम देखेंगे T1। T1 क्या होगा, पिंड A की बात करते हैं, ठीक है। तब इस पर जो
नीचे की तरफ जो वेट होगा वो कितना होगा 2g, ठीक है, और ऊपर T1, ठीक है। अगर घिरनी में इस तरीके से गति हो रही है, ठीक है नहीं, तब इसको हम क्या लिखेंगे, T1 माइनस 2g इज इक्वल टू 2a। इसको लिख सकते हैं T1 इज इक्वल टू 2 इंटू जी प्लस ए, ठीक है नहीं, लिख सकते हैं इसको। अब आगे देखेंगे, अब इस कंडीशन में आगे देखेंगे इसमें पिंड V पर। तो पिंड B पर क्या होगा, B पर इसको देखेंगे तो यहाँ पर इसका वेट और इसका तनाव, ठीक है, T2 भी लगेगा और इसका वेट भी लगेगा, ठीक है नहीं, तो ये कंडीशन होगी। और ऊपर T1 होगा, तब क्या होगा इसको देखते हैं। तब यहाँ पर 2g प्लस T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2a, ठीक है नहीं, ये होगा। इसको हमने सेकेंड इक्वेशन ले लिया, इसको हमने फर्स्ट ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हम C वाला। C में क्या होगा, 2g ऊपर की तरफ T2, तब यहाँ पर 2g माइनस T2 इज इक्वल टू 2a। तब यहाँ पर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हमने ले लिया तीसरा इक्वेशन। अब हम इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। जब तीनों इक्वेशन को हम देखेंगे, जब ऐड करेंगे तो ये कट जाएंगे T1 T2, ठीक है। T1 T2 जब एक दूसरे से कट जाएंगे तब क्या होगा, तब यहाँ से हम देख सकते हैं 2g और माइनस 2g और यहाँ पर 2g, कितना आ जाएगा 2g इज़ इक्वल टू, इस साइड पे देखेंगे 2a और 2a, कितना हो गया 6a हो गया। तब यहाँ से कितना आ जाएगा, a इज़ इक्वल टू आ जाएगा, a इज़ इक्वल टू 2 3 जा, तो g/3 आ गया, a की वैल्यू आ गई g/3। तो B और C को जोड़ने वाली डोरी में तनाव हमें T2 फाइंड करना है। जब T2 हमें फाइंड करना है तो T2 हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, तब यहाँ से हम देखेंगे ऊपर दिया हुआ है T2, 2g माइनस T2 इज इक्वल टू 2a। अब a की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, 2g माइनस T2, a की वैल्यू पुट करेंगे तो g/3, ठीक है नहीं, तो T2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2g माइनस 3। ये हो गया 3 दूनी 6, 6g माइनस 2g/3, 4g हो गया, 4g/3, वैल्यू पुट करेंगे 4 मल्टीप्लाई 9.8, 3 से इसको डिवाइड कर लो, 3 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 पॉइंट, 3 2 जा 6, ठीक है, 3 2 जा 6 हो गया। अब बचा 2, तो 3 6 जा, ठीक है, यहीं तक डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 8 और 2 10, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, 4 3 जा 12, 12 और 1 13, ठीक है, तो 13 न्यूटन का फोर्स लगेगा, ठीक है। तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई, 13 न्यूटन, ठीक है। तो ऑप्शन में हम देख सकते हैं पीछे, ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में यहाँ पर होगा ऑप्शन बी 13 न्यूटन, ओके। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्रानुसार 3 गुटके ए, बी व सी, जिनके द्रव्यमान क्रमशः 1 8 27 किलोग्राम हैं, एक अभितान्य डोरी से जुड़े हैं तथा चिकने तल पर गति कर रहे हैं। यदि T3 इज इक्वल टू 36 न्यूटन है तो T2 है, ठीक है। तो T2 हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। अब हम यहाँ पर देखते हैं गुटका C पर, क्योंकि यहाँ पर T3 दिया हुआ है, यहाँ पर T2, तो T2 हमें निकालना है, T3 दिया हुआ है, तो हम गुटका C को ही देख लेते हैं पहले, ठीक है। अब गुटका C का द्रव्यमान कितना है, ठीक है, 27 है, 27 किलोग्राम। तो गुटका C पर तनाव T3 लगा हुआ है और इधर लगा हुआ है T2,
ओके, तब इसमें देखेंगे T3 माइनस T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 27A, ठीक है नहीं। और A हमें यहाँ से कहाँ से मिलेगा, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पर T3 जो होगा, T3 इज इक्वल टू टोटल वेट होगा, ठीक है, MA प्लस MB प्लस MC, ठीक है, इनटू A। अब इसको हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, तो टोटल ऐड कर लेंगे 1 प्लस 8 प्लस 27, ठीक है, इनटू A। और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, T3 दिया हुआ है 36, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, तो 36A इज़ इक्वल टू 36, 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आ गया A इज़ इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। जब A की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली हमने, तो यहाँ से देख लेंगे अब T2 इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा T3 माइनस 27A, वैल्यू पुट कर देंगे। T3 कितना है 36 है, माइनस 27, A की वैल्यू 1 है तो 27 आ जाएगा। 36 में से 27 माइनस करेंगे, यहाँ आ जाएगा 9 न्यूटन, ओके। तो T2 की वैल्यू क्या हो गई 9 न्यूटन, तो ऑप्शन इसमें बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 4 किलोग्राम तथा 5 किलोग्राम के दो पिंड एक रस्सी से बांधकर घिरनी द्वारा चित्रानुसार लटकाए गए हैं। यदि सतह व घिरनी घर्षण सहित रहित हो तो 5 किलोग्राम पिंड का त्वरण होगा। तो इसका हमें त्वरण निकालना है, ठीक है नहीं। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसकी जो गति होगी वो इस तरीके से होगी, ठीक है। अगर घिरनी मूव करती है तो इस तरीके से इसकी गति होगी, ठीक है। मान लिया हमें इसमें A त्वरण पैदा होता है, A त्वरण उत्पन्न होता है, तब इसमें देखेंगे क्या होगा। अगर हम जो मेज़ पर रखा हुआ पिंड है उसको देखेंगे तो इस पर mg इसका वेट, ठीक है, 4g हो जाएगा। और इस पर तनाव, ठीक है, तनाव एक ही होगा रस्सी में, यहाँ पर t होगा और यहाँ पर भी t होगा। तो ये t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4a, ठीक है, 4a हो जाएगा, ठीक है नहीं। अगर यहाँ पर त्वरण कितना है a है तो 4a हो जाएगा, ठीक है नहीं। अब इसमें देखेंगे नीचे वाले पिंड में 5 किलोग्राम में, तो 5 किलोग्राम के लिए क्या होगा, ऊपर तनाव T और इस नीचे इसका वेट 5g, ठीक है। तब इसमें करेंगे 5g माइनस T इज इक्वल टू 5a, ठीक है। तो 5g T की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट से, तो 4a इज इक्वल टू 5a कितना हो गया 5g इज इक्वल टू हो गया 9a। a की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे 5/9 g, ओके। तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, a की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे 5/9 मल्टीप्लाई 9.8, 9 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 बन जा 9, उसके बाद में कितना आ जाएगा 0, 9 8 जा, ठीक है। इतना ही करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से, तो 5 8 जा 40 हो गया, तो ये 40 आ जाएगा, 0.5 जा 5, ये आ गया आपका 5.40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो 5.4, तो 5.4 है यहाँ पर, तो 5.44, ठीक है। ऑप्शन इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर हमने कितना लिया था 9 8 जा 72 होता है, कितना बचा 8 बचा, फिर 9 8 जा करेंगे, ठीक है। अगर हम इसको 3 प्लेस तक ले देते हैं तब इसकी मल्टीप्लाई जो आएगी वो 5.44 आ जाएगी, ठीक है नहीं। हमने वहाँ पर 1.08 लिया था, इसलिए वहाँ पर 5.40 आया था, ओके। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, 3 किलोग्राम तथा 4 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंड एक भारहीन डोरी के सिरों से बांधकर एक घर्षण रहित घिरनी से लटकाए गए हैं, निकाय में त्वरण होगा। तो इस तरीके से एक घिरनी है और इस पर लटके हुए हैं दो द्रव्यमान, ठीक है नहीं। अगर हमने यहाँ पर m1 ले लिया, ठीक है, वैसे दिए हुए हैं बिट, लेकिन यहाँ पर हमने m2 ले लिया, तब इसमें क्या होगा m1g और इधर m2g, ठीक है। तनाव T, दोनों में तनाव T होगा। अगर ये इस तरीके से मूव कर रही है
ठीक है, तब देखते हैं इसके लिए क्या होगा। तब इसमें हो जाएगा T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A। ठीक है, दूसरे वाले पिंड के लिए लिखेंगे, इसमें क्या होगा M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A। ठीक है, दोनों को ऐड कर लेते हैं। जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से T कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पर आ जाएगा M2 माइनस M1G इज इक्वल टू M1 प्लस M2A। तो A की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है नहीं, और ये हो गया मल्टीप्लाई में G। वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें। तो A इज इक्वल टू M2 कितना है, M2 4 है, 4 माइनस 3, और नीचे कितना है, नीचे है आपका M1 प्लस M2, तो 4 और 3 कितना हो गया 7। ठीक है, ये आ गया 1/7 गुणा 9.8। 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, 7 दिगम 7, 7 चौक 28, कितना आ गया 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है नहीं, तो ऑप्शन इसमें आपका सी करेक्ट हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2 किलोग्राम भार की एक वस्तु को चित्रानुसार लटकाया गया है, 36 डोरी में तनाव T1 है। तब इस कंडीशन में देखेंगे क्या होगा। इस डोरी में तनाव कितना है, इस डोरी में तनाव होगा T। ठीक है, जब इस डोरी में तनाव T होगा, अगर हम ये एक 36 लाइन ले लें, इसको अगर आगे बढ़ा दें, तो जब ये एंगल 30 है तो ये भी एंगल 30 होगा। जब ये 30 होगा तो इसका 36 घटक कितना हो जाएगा T cos 30। ठीक है, और ऊर्ध्व घटक कितना हो जाएगा, ऊर्ध्व घटक हो जाएगा T sin 30। ओके, तो T sin 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, T sin 30 इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2 किलोग्राम वेट। अब यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं T की। साइन की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 2। तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 2 ज़ा 4 न्यूटन। ठीक है, तो T की वैल्यू कितनी आ गई 4 न्यूटन। ओके, अब यहाँ से हम देखेंगे, हमें फाइंड करना है T1, पूछा गया है क्वेश्चन में T1। तो T1 कैसे निकालेंगे, T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा T cos 30। तो T1 इज इक्वल टू क्या होगा T cos 30। अब T की वैल्यू पुट कर देंगे 4 मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 दूनी 4, कितना आ गया 2/3। ठीक है, तो T1 की वैल्यू आ गई 2/3। किलोग्राम भार इसको लिख सकते हैं, किलोग्राम भार, न्यूटन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन इसमें आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे। एक भारहीन डोरी एक भारहीन तथा घर्षणहीन घिरनी से गुजरते हुए M1 एवं M2 द्रव्यमान के 2 गुटकों को लटकाए ऊर्ध्वाधरता हुए हैं। यदि निकाय का त्वरण G/8 है, तब द्रव्यमानों का अनुपात होगा। ठीक है, अभी हमने घिरनी के लिए देखा था, हमने देखा था अभी कि त्वरण का मान क्या आया था। अगर हम M1 M2 लेते हैं तो त्वरण का मान क्या आया था, अभी हमने अभी देखा था, तो ये आया था M2 माइनस M1G अपॉन M1 प्लस M2, यही आया था। जब ये इसकी वैल्यू आई है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू यहाँ पर G/8 पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, यहाँ पर G है और ये है G/8। G से G कैंसिल कर सकते हैं, तो M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इज इक्वल टू कितना आ गया 1/8। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम इसको हम रिवर्स कर लेते हैं। ठीक है ना, इसका इन्वर्स करेंगे तो M1 प्लस M2 प्लस वाला ऊपर जाएगा और M2 माइनस
m1 8/1 हो गया, ठीक है। तब इसको क्या करेंगे, तब इसमें हम युगांतरानुपात एक बार ऊपर प्लस करेंगे, एक बार नीचे माइनस करेंगे, ठीक है। युगांतरानुपात क्या होता है, a/b इज इक्वल टू, तब इसमें क्या करते हैं हम a प्लस b, एक बार ऊपर प्लस करते हैं और एक बार नीचे माइनस करते हैं, यही होता है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको करेंगे। तो एक बार जब प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा m2, तो ऊपर आ जाएगा 2m2। इसी तरीके से ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करेंगे तो नीचे आ जाएगा 2m1 इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा 7 नीचे, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया। तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, m1 अपॉन m2 7/9, ठीक है। तो 7:9 इसका आंसर हो गया, 7:9। तब द्रव्यमानों का अनुपात होगा, तब द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा इसमें, 9:7। 1 मिनट, ऊपर वाला हमने प्लस किया था तो m1 कैंसिल हो गया, नीचे वाला करेंगे, ओके, नीचे वाला करेंगे तो ये m1 आ जाएगा, ठीक है। तो 9/7, 7/9 आना चाहिए वैसे तो, ठीक है। 7/9 कब आएगा, जब हम m2 की वैल्यू ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है। m2 अगर ज़्यादा है m1 से, ठीक है, तब ये आएगा। अगर m1 ज़्यादा ले रहे हैं m2 से, तब क्या आएगा, 9/7 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें बी करेक्ट होगा। अगला देखेंगे, दो द्रव्यमानों m1 बराबर 5 kg, m2 बराबर 4.8 kg को एक रस्सी द्वारा लटकाया गया है, जो कि द्रव्यमानहीन तथा घर्षण रहित घिरनी से होकर जाती है। यदि दोनों द्रव्यमान गति के लिए स्वतंत्र हों तो द्रव्यमानों के निकाय का त्वरण होगा, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट लगाते हैं, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पर m2 माइनस m1 हमने लिया था उसमें जब m2 ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पर m1 ज़्यादा है m2 कम है, तब यहाँ पर m1 इधर लेंगे और m2 इधर लेंगे। तब लिखेंगे 5 - 4.8 और नीचे प्लस करेंगे तो 5 + 4.8 मल्टीप्लाई 9.8, ठीक है। ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 0.2, नीचे आ जाएगा ये 9.8 मल्टीप्लाई 9.8, डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। नहीं तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन इसमें आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। नहीं आगे देखेंगे, इस कंडीशन में देखते हैं क्या होगा। एक 4 kg द्रव्यमान के गुटके को दो हल्की स्प्रिंग तुलाओं ए बा बी से लटकाया गया है, तो ए बा बी के पाठ्यांक क्रमशः होंगे। इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे नीचे वाली के लिए, बी के लिए देखेंगे। तो बी पर क्या कंडीशन होगी, इस पर देखते हैं। तो ये है 4 kg का वेट, तो ये 4 kg का वेट है, और यहाँ पर इसका जो, ठीक है, इसमें जो बल होगा, इसकी जो प्रतिक्रिया होगी उसी की माप होती है। तो प्रतिक्रिया किसके बराबर हो जाएगी, R = 4g के बराबर, ठीक है, 4g के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, ये किलोग्राम भार, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 kg, ठीक है। तो B जो तुला है, B तुला का पाठ्यांक कितना होगा, 4 kg होगा। अब देखेंगे हम A पर कितना होगा, ठीक है। A के लिए क्या होगा, A के लिए देखते हैं, इस पर वेट 4g, ठीक है, इस पर ये RB, ठीक है, RB, उसके बाद में इसके ऊपर RA, ठीक है। तो RA का जो पाठ्यांक होगा, RA का पाठ्यांक वही होगा जो RB का होगा, ठीक है। नहीं RA का पाठ्यांक वही तो होगा जो RB का होगा, ठीक है। नहीं तो इस तरीके से क्या होगा, RA की वैल्यू जो होगी वो 4 kg के इक्वल होगी, ठीक है। नहीं
यही तो होगा। तो दोनों पर वेट समान होगा, ठीक है। तो जो पाठ्यांक ए का पाठ्यांक भी 4 kg होगा और बी का पाठ्यांक भी 4 kg होगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखेंगे। चित्र के अनुसार एक अभितान्य डोरी के सिरे P व Q एक समान चाल U से नीचे को चलते हैं, ठीक है। U से नीचे की ओर चलते हैं ये, ठीक है नहीं। घिरनियाँ A व B स्थिर हैं, ठीक है, ये स्थिर हैं। द्रव्यमान M ऊपर की ओर किस चाल से चलेगा? तो इसकी हमें वेलोसिटी निकालना है कि किस तरीके से ये किस चाल से ऊपर की ओर चलेगा। अब इसमें हम कुछ काम करते हैं। इसको हमने ले लिया, इसकी जो डोरी की लंबाई है वो यहाँ पर ले लिया L, ठीक है, और यहाँ पर लिया हमने V और ये ले लिया Y, ठीक है। तब इस कंडीशन में क्या होगा देखते हैं, ठीक है। तब इस कंडीशन में क्या होगा, पाइथागोरस से देखते हैं। यहाँ पर पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, L स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर, ठीक है, B स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। टी के सापेक्ष अवकलन, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, कितना हो जाएगा 2L dl अपॉन dt इज इक्वल टू 2V dV अपॉन dt प्लस 2y dy अपॉन dt। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे हम कॉमन लेके, क्या आ जाएगा L dl अपॉन dt इज इक्वल टू V dB अपॉन dt प्लस y dy अपॉन dt। ओके, इस कंडीशन में ये होगा, जब गुटका M B वेग से ऊपर की तरफ जाएगा तब क्या होगा, L में जो, ठीक है, L में कुछ कमी आएगी, ठीक है। तो जो लंबाई L है वो घटेगी। जब लंबाई L घटेगी तब क्या होगा, ठीक है, लेकिन V स्थिर रहेगी, ठीक है, और y भी स्थिर रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे dl अपॉन अब देखेंगे यहाँ पर dl अपॉन कितना हो जाएगा dt, ठीक है, L इज इक्वल टू यहाँ पर dB अपॉन dt होगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा पार्ट, प्लस बाई dy अपॉन dt, ठीक है नहीं। तो dl अपॉन dt की जगह क्या पुट करेंगे हम, u पुट करेंगे। तो L इंटू u, ठीक है, इज इक्वल टू y dy अपॉन dt। अब यहाँ पर ये होगा L अपॉन y इंटू u इज इक्वल टू dy अपॉन dt। L अपॉन y क्या हो जाएगा, L अपॉन y। तो यहाँ से हम देखेंगे L अपॉन y क्या होगा, यहाँ पर ये थीटा, ठीक है। तो थीटा के अकॉर्डिंग क्या देखेंगे, यहाँ पर ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। तो y अपॉन L इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण, और L अपॉन y इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इसकी, इसको आगे कर लेते हैं। तब इसमें ये आ जाएगा u अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू dy अपॉन dt। अब dy अपॉन dt क्या है, dy अपॉन dt क्या है, पीछे देखेंगे dy अपॉन dt क्या है, ये है dy। तो y विस्थापन यहाँ से यहाँ तक का, तो विस्थापन में जो चेंज होगा वही तो इसका वेग होगा, तो विस्थापन परिवर्तन की दर। तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v। तो b इज इक्वल टू क्या आ गया, u अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो u अपॉन कॉस थीटा के वेग से ये ऊपर जाएगा।
तो ऑप्शन इसमें आपका कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन आपका इसमें डी करेक्ट होगा। ओके, आगे देखेंगे। चित्रानुसार एक डोरी m द्रव्यमान की क्लैंप से कसी हुई घिरनी से गुजरती है तथा m द्रव्यमान के गुटके को लटकाए हुए है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। क्लैंप द्वारा घिरनी पर आरोपित बल। तो क्लैंप द्वारा घिरनी पर आरोपित बल, ये जो क्लैंप है इसमें आरोपित बल क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, वो आरोपित बल किसके बराबर होगा? F के बराबर होगा। और F क्या होगा? F इज इक्वल टू इसका फोर्स। ठीक है, इसका जो वेट होगा कितना हो जाएगा? m प्लस स्मॉल m इंटू जी। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल। ठीक है, और रस्सी में तनाव T। ठीक है नहीं, और रस्सी में तनाव T किसके बराबर होगा? तनाव T बराबर होगा, तनाव T mg के बराबर होगा। ठीक है नहीं, तनाव T mg के बराबर होगा। अब वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस इसका वेट, तो m प्लस स्मॉल m g स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे टी की, तो mg का होल स्क्वायर प्लस m प्लस स्मॉल m स्क्वायर g स्क्वायर। ओके, यहाँ पर हम g बाहर ले सकते हैं, तो g अंडर रूट m स्क्वायर प्लस m प्लस स्मॉल m स्क्वायर। ओके, तो टोटल जो फोर्स होगा क्लैंप द्वारा घिरनी पर आरोपित, तो वो कितना हो जाएगा? F इज इक्वल टू। ठीक है नहीं, तो ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। ओके, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। नीचे दर्शाए गए चित्र में 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी कण का स्थिति समय ग्राफ प्रदर्शित है। t बराबर 2 सेकेंड पर आवेग का मान है। अब t बराबर 2 सेकेंड पे देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, t बराबर 2 सेकेंड पे क्या है? 2 सेकेंड पर 4 मीटर विस्थापन है। ठीक है, जब 4 मीटर विस्थापन है तो क्या हो जाएगा? dx/dt b इज इक्वल टू कितना? 4/2। ठीक है, कितना हो गया? 2 दूनी 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब हमें क्या निकालना है? आवेग का मान निकालना है। और आवेग का मान कैसे निकालेंगे? F इंटू टी, और क्या होता है ये? dp/dt। ठीक है, dp/dt इज इक्वल टू क्या होता है? F। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? dp इज इक्वल टू f dt। ठीक है, तो f dt ही क्या होता है? आवेग होता है I। ये किसके बराबर हो गया? dp के। अब dp हमें कैसे निकालना है? m इंटू डी। ठीक है, अब m कितना है? 0.1 मल्टीप्लाई dv कितना निकाला हमने? ये dv है। ठीक है, तो dv कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया 0.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें आपका ए करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रैखिक गति करते हुए किसी कण का बल समय ग्राफ, ठीक है, वक्र दिया हुआ है। समय अंतराल 0 से t सेकेंड में कण द्वारा प्राप्त संवेग का मान है। अब संवेग क्या है? संवेग एक सदिश राशि है, तो संवेग एक सदिश राशि है। ठीक है, अब सदिश राशि में क्या लेंगे? अब यहाँ पर सदिश राशि में सबसे पहले 0 से 2 सेकेंड तक नेगेटिव रहा। ठीक है, बल का मान कैसा है? नेगेटिव है। फिर उसके बाद में अगले 2 सेकेंड में पॉजिटिव रहा, फिर अगले 2 सेकेंड में फिर घटता गया, फिर नेगेटिव रहा 2 सेकेंड में। अब आवेग क्या होता है? संवेग का हमें मान निकालना है। तो संवेग का मान कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम इस 2 सेकेंड के लिए निकालेंगे। ठीक है, फिर उस 2 सेकेंड के लिए निकालेंगे। तो टोटल जो होगा
वो ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल बराबर होगा, ठीक है। जब बराबर होगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ठीक है नहीं। जब ये 0 हो जाएगा तो ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन इसमें डी करेक्ट होगा, ठीक है नहीं, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। ओके, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं एफ टी, ठीक है। तो एफ टी हमें मालूम है कि आवेग को हम कैसे निकालते हैं, जो, ठीक है, क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है ना, एफ टी के लिए। तो इतने भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, फिर प्लस करेंगे इतने भाग का क्षेत्रफल, ये धनात्मक हो गया, ये ऋणात्मक हो गया, फिर ये ऋणात्मक हो गया। तो टोटल जो होगा ना, कुल आवेग जो आ जाएगा, कुल आवेग बराबर 0 आ जाएगा। जब कुल आवेग 0 होगा तो समवेग भी 0 होगा। तो ऑप्शन इसीलिए यहाँ पर डी करेक्ट हो गया। ओके दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।